हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला शिमला में मॉल रोड के पास में था एक होटल जिसका नाम था द लीला की छत पर एक कपल जो कि बोनफायर कर रहा था। बोनफायर क्या होता है? तो दरअसल होता ये है कि बीच में आग होती है और आसपास लोग बैठे होते हैं, उसे बोनफायर कहा जाता है, जिसे अपनी भाषा में सर्दियों में अलाव लगाना कहते हैं। दरअसल सभी जानते हैं कि शिमला में ठंड बहुत ज्यादा है। अब ऐसे में द लीला की छत पर जहां कपल बैठा था, रात की ठंड, चारों तरफ कोई नहीं, होटल का माहौल सन्नाटा। अब ऐसे में अचानक से जो कपल है उसमें से एक लड़का सोमालिया का रहने वाला था। सोमालिया का वो काला हबशी जो कि अचानक से ड्रिंक्स ले आता है और दिल्ली की रहने वाली उस लड़की को ड्रिंक पिलाने की कोशिश करता है। लड़की जो ठंड में बोनफायर कर रही थी, वो अचानक से ड्रिंक्स को देखती है तो उसका भी मन कर जाता है कि क्यों ना मैं भी थोड़ा चिल करूं, मैं भी थोड़ा आराम से जो है ड्रिंक वगैरह एंजॉय करो। उसके बाद लड़की लड़की के साथ ड्रिंक करने लग जाती है। ड्रिंक करते हुए दोनों ही काफी मस्त हो जाते हैं। ऐसे में जो सोमालिया का रहने वाला काला हबशी था, उसके मन में आती है कि क्यों ना मैं इसके साथ संबंध बनाऊं, क्यों ना मैं इसके साथ रिलेशनशिप बनाऊं। अब ऐसे में वो उस लड़की से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाना है। ऐसे में लड़की उस काले हबशी को देखती है, देखते ही डर सी जाती है, घबरा सी जाती है और मना कर देती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाना। छत पर और कोई भी नहीं था। जैसे तैसे लड़का लड़की को ड्रिंक पिलाता है और ड्रिंक पिलाता है। लड़की धीरे धीरे मस्त सी हो जाती है, वो लड़के की बातों में आ जाती है और लड़का उस लड़की के साथ संबंध बनाने लग जाता है। अब जैसे ही वो संबंध बनाता है तो वैसे ही लड़की की चीखें निकल जाती है, लड़की घबरा सी जाती है। ऐसे में वो सोमालिया का काला हबशी डर सा जाता है, क्योंकि द लीला की छत पर जहां आसपास कोई नहीं था लेकिन होटल में कई सारे लोग थे। हबशी को ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि कोई पुलिस कंप्लेन कर दे। ऐसे में वो उस लड़की को पास ही में झूले पर ले जाता है। वहां पर भी वो उस लड़की के साथ संबंध बनाता है, उसके साथ रेप करता है। अब ऐसे में लड़की घबरा जाती है, चीखती है, चिल्लाती है, रोने तक लग जाती है और वो काला हबशी उसके साथ संबंध बनाता रहता है। एक समय ऐसा आता है जब उस काले हबशी को लगता है कि अब यहाँ पर संबंध बनाना ठीक नहीं है, तो वो लड़की का हाथ पकड़कर उसे होटल के कमरे में ले जाता है। जैसे ही वो उसे होटल के कमरे में ले जाता है, उसके बाद वो उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है, उसके साथ और भी ज्यादा संबंध बनाता है। ऐसे में लड़की घबराती है, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। ये खेल चलता रहता है। ये खेल इतना चलता है कि लड़की घबरा सी जाती है, बेहोश सी हो जाती है। आखिरकार इस लड़की को अंत में जो है उस काले हबशी को चाटा तक मारना पड़ता है। जैसे ही वो लड़के को चाटा मारती है, उसके बाद काला हबशी दूर हट जाता है। लेकिन दिल्ली की रहने वाली ये लड़की कौन थी जो कि काले हबशी के चंगुल में फंस गई? आखिरकार काला हबशी उसे शिमला कैसे लाया? आखिर ये लड़की जो काले हबशी के चंगुल में थी, जो शिमला में थी, जिसके साथ काला हबशी बार बार संबंध बना रहा था, आखिरकार ये लड़की अंत में उस काले हबशी के साथ कुछ ऐसा करती है जो कि हैरत कर देने वाला था। उसने उस काले हबशी को उसके किए की ऐसी सजा दी जो किसी ने कभी किसी को नहीं दी होगी। आखिर वो ऐसा क्या करती है, उसे जानने से पहले आखिरकार वो लड़की कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी, कैसे उस काले हबशी के चंगुल में फंस गई। नमस्कार, मैं अचिम शर्मा। आज की स्टोरी काफी ज्यादा दर्दनाक है। एक ऐसी लड़की की कहानी जो पढ़ने में काफी होशियार थी, जो हर चीज में नंबर 1 थी, जिसे पढ़ने का जुनून था, एमबीए करने का जुनून था, जिंदगी में कुछ करने का जुनून था। लड़की काफी पैसे वाले रसूखदार परिवार से थी। सूरजकुंड नाम का एक गांव था। उस गांव में बसों का मालिक था, जिसकी कई सारी बसें थी, जिसका नाम बी.आर. चोपड़ा था। बी.आर. चोपड़ा के पास पैसे की कोई कमी ना थी। उसके एक ही बेटी थी, उसका नाम था आरती। बी.आर. चोपड़ा आरती से बहुत प्यार करते थे। आरती दिखने में बेहद ही खूबसूरत, समझदार और संजीदा लड़की थी। वो पढ़ाई में इतनी होशियार थी कि उसके जिंदगी का ड्रीम बन चुका था एमबीए करना, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करना, अपना और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना।
इसीलिए आरती ने अपने पापा से कहा कि पापा, मैं पढ़ाई करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए करूंगी। साल 2013। 2013 में वो 12वीं में थी। 12वीं में जहां उसने अपने पापा को अपना फैसला सुनाया। 12वीं का रिजल्ट आया 2013 में। जैसा कि पापा ने कहा था, ठीक है, तुम अच्छे नंबर लाओ, तुम्हें दिल्ली की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। पैसे की कमी ना थी। ऐसे में आरती की 12th पास होते ही उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला दिला दिया जाता है। दिल्ली के एक अच्छी कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है। आरती के सपने पूरे होने लगते हैं। आरती बहुत ही अच्छी पढ़ाई करती है। 2014 में उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है, वो भी बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ। लेकिन इसी दौरान जहाँ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में एक दिन किताबों को टटोलते टटोलते कुछ और ही मिल गया। दरअसल वो बुक्स निकाल रही थी। ऐसे में उसे सोमालिया का काला हबशी लड़का नजर आया जिसका नाम था डगलस। डगलस ने आरती की खूबसूरती को देखा और उस पर फ्लैट हो गया। उसके बाद उसने आरती से हाय हेलो किया, मुलाकात की और आरती के साथ बैठकर किताबें पढ़ने लगा। आरती को डगलस का साथ अच्छा लगा। नतीजा, नंबर एक्सचेंज हुए। जब नंबर एक्सचेंज हुए तो आरती, जो कि पढ़ाई में काफी होशियार थी, उसका ज्यादातर समय डगलस से फोन पर बात करने में ही जाने लगा। आरती डगलस से घंटों बातें करती और पढ़ाई करती। धीरे धीरे आरती की दोस्ती बढ़ गई। आरती और डगलस मिलने लगे। उसके बाद प्यार मोहब्बत की बातें हुई। बातें लगातार बढ़ती गई, मिलना जुलना बढ़ता गया। डगलस को आरती और अच्छी लगती गई। अब एक दिन डगलस ने आरती से कहा, आरती, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आरती ने साफ मना कर दिया। भारतीय संस्कारों की लड़की थी, पढ़ने आई थी, प्यार बहुत करती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी। इसीलिए आरती ने मना कर दिया। डगलस आरती को किसी भी तरीके से पाना चाहता था, लेकिन जोर जबरदस्ती से नहीं। इसीलिए वो ये प्यार का खेल खेलता रहा, आरती को कॉन्फिडेंस में लाता रहा। डगलस और आरती मिलते रहे। इसी तरीके से सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ। आरती बहुत ही अच्छे नंबरों से सेकेंड ईयर पास हुई और इतने अच्छे नंबर थे कि घर वाले खुश हो गए। घर वालों ने कहा, आरती, तुम्हें सेकेंड ईयर पास करने पर, इतने अच्छे नंबर लाने पर क्या इनाम चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें घूमना चाहिए। कहाँ घूमना चाहती हो तुम? ऐसे में उसके पापा ने जब उससे पूछा तो आरती को खुशी हुई और आरती ने कहा, पापा, मैं शिमला जाना चाहती हूँ। पापा ने कहा, जाओ बेटा, थोड़ा घूम आओ। आरती ने डगलस से कहा कि चलो शिमला घूमने चलते हैं। डगलस तुरंत तैयार हो गया। आरती और डगलस दोनों ही शिमला पहुंच गए। शिमला में जहां द लीला पैलेस होटल में दोनों ने कमरा लिया। शिमला में ठंड काफी ज्यादा थी। अब ऐसे में वे ठंड के मौसम में जहां होटल की छत पर बोनफायर कर रहे थे। अब बोनफायर के दौरान उस काले हबशी को अचानक से ड्रिंक लाने की सूझी और उसके बाद वो ड्रिंक लेकर आता है और फिर आरती के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने लग जाता है। आरती और डगलस संबंध बनाते हैं। इसी दौरान आरती और डगलस में और ज्यादा नजदीकियां आ जाती हैं। फिलहाल आरती और डगलस दोनों दिल्ली आ जाते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। तकरीबन 6 महीने तक ये सिलसिला कंटिन्यू चलता है। दोनों मिलते हैं, संबंध बनाते हैं, खुश होते हैं। अब आरती को ऐसा लगा कि इस रिश्ते को कोई नाम दे देना चाहिए। आरती ने डगलस से कहा, डगलस, हमें काफी समय हो चुका है, क्यों ना शादी की जाए? शादी का नाम सुनते ही डगलस के पैरों तले जमीन खिसक गई। डगलस सिर्फ एक प्लेबॉय था। लड़कियों को फंसाना, उनका फायदा उठाना, यही उसका काम था, जो कि उसने आरती के साथ भी किया। अब ऐसे में डगलस ने शादी की बात सुनी तो उसने आरती को टालना शुरू कर दिया। हाँ, करेंगे शादी, आने वाले समय में करेंगे। ऐसे करके उसने आरती को टालना शुरू किया। लेकिन जब भी वो आरती से मिलता, हमेशा उसके साथ संबंध बनाने की पेशकश करता और आरती यही सोचकर उसके साथ संबंध बनाती कि शायद डगलस मुझसे शादी करेगा। लेकिन कुछ समय बीता तो अचानक से आरती को महसूस हुआ कि डगलस उसका फायदा उठा रहा है। अब डगलस जब भी उससे संबंध बनाने की बात करता, मिलने की बात करता, तो आरती एक ही बात कहती, पहले शादी करो। अब डगलस ने फोन करना बंद कर दिया। तभी आरती को पता चला कि डगलस कैरेक्टर से अच्छा नहीं है। उसकी कई सारी लड़कियों के साथ संबंध है। वो लड़कियों के साथ सिर्फ खेलता है और उसने आरती को धोखा दिया है। आरती ने सोच लिया
कि वो डगलस को छोड़ देगी। उसने डगलस का नंबर ब्लॉक कर दिया। जब डगलस ने दूसरे नंबर से उसे फ़ोन किया तो आरती ने उसे वार्निंग दी कि आज के बाद अगर तुमने मुझे फ़ोन किया, परेशान किया, तो मैं तुम्हारे नंबर पुलिस को दे दूँगी। मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। अब ऐसे में जब आरती ने डगलस को चेतावनी दी तो डगलस समझ गया कि उसका काला चिट्ठा कहीं खुल ना जाए। वैसे भी वो भारत का नहीं बल्कि सोमालिया का रहने वाला था। ऐसे में डगलस ने आरती से किनारा कर दिया। आरती ने अपनी फाइनल ईयर की पढ़ाई बहुत अच्छे से की। उसका फाइनल भी हो गया। उसके बाद आरती के बहुत अच्छे नंबर आए। वहीं से दिल्ली से ही उसने एमबीए की पढ़ाई की। एमबीए के बाद आरती ने गुड़गांव के एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना शुरू की। घर वालों ने आरती की शादी की और आरती के प्यारी सी बेटी भी हुई। आरती अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश है और डगलस को उसके किए की सजा मिली, वो आरती से दूर हो गया। फिलहाल इस कहानी में हमें यही सीख मिलती है कि किसी पे भी भरोसा करना चाहिए, लेकिन उतना जितना हद में हो। इस तरीके से किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए जैसा आरती ने किया है। फिलहाल आज की स्टोरी में इतना ही। मिलते हैं कल रात 8 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।